गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको जो ऑलमोस्ट हम लोग जो डेरिवेटिव्स में सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि बहुत से लोग सेबी भी इसके बारे में बताते रहती है, न्यूज़ में आते रहते हैं। 90% लोग डेरिवेटिव्स में यानी ऑप्शंस में अपना पूंजी गँवा लेते हैं। इस तरह से बताते रहते हैं, हम भी जानते हैं और हम भी उसी जो बोलते हैं ना, उसी में हम लोग शामिल करके हम सोचेंगे। देखिए, ऐसा क्यों होता है? पहली बात, इसमें हमको जानकारी नहीं रहती है, इसका नॉलेज नहीं रहता और दूसरी बात जो है ये जो भी ऐसा होने के लिए जैसा मैं सोचता हूँ एक साइकोलॉजी जो रहती है फ़ियर एंड ग्रीड की उस हिसाब से मैं जो मेरी तजुर्बे की बात मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं बार-बार कहता रहता हूँ, जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ़ लर्निंग पर्पज़ है, एजुकेशन पर्पज़ है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। वो मेरी तजुर्बे की बात मैं बोलता हूँ, कौन से लेवल पर एंट्री लेना है और कौन से लेवल पर एग्ज़िट लेना है, ये सब हम लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं रहती दोस्तों। तो क्या करते हैं हम लोग क्योंकि इसको जो ऑप्शंस में जो क्या बोलते हैं आप जो इन्वेस्टमेंट या पूँजी चाहिए बहुत कम यानी फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँगा। ये 25,000 यानी अभी जो आ रहा है एक्सपायरी उसका 26,200 का पी है। तो अब ये 26 तारीख की बात करेंगे, 26 की बात करेंगे। देखिए थोड़ा गौर से देखिए वीडियो को अंत तक देखिए, आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया आ जाएगा क्यों हम लोग फँसते हैं। इसमें जानकारी बगैर जानकारी लिए इसमें काम करने के लिए जाएँगे तो हाथ ही जला लेंगे, वो जो 90% जो लोग हैं ना, उसी में हम हमेशा के लिए रहेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत हम जानकारी रखेंगे, तो बेहतर और जो एडवाइज़री मतलब जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, उनसे सलाह-मशवरा करके हम लोग रहेंगे या सोचेंगे तो मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब देखिए यही बात कल की ही बात लेंगे, ये करीबन ₹100 के करीब आया था। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा हम लोग बाय करने के लिए तो करीबन 8,000 के करीब लगेगा। तो ये रिटेलर्स हम जैसे लोग जो है ना, कुछ भी पता नहीं रहता, तुरंत इसको बाय करने के लिए जाते हैं और इसमें फँसते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत नॉलेज लेना तो गलत नहीं है। बाकी का सब है ना आप अपना डिसीज़न आप खुद ले सकते हैं, करना नहीं करना आपके ऊपर रहेगा, ठीक है ना? मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इंग्लिश नहीं हूँ, सिर्फ़ एक जानकारी देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऑलमोस्ट जो ऑप्शंस बायर्स हम जैसे लोग हैं ना, ऑलमोस्ट क्या करते हैं, इतना छोटा इन्वेस्टमेंट है समझकर ट्रेंड मालूम नहीं रहता, कहाँ पर राइटिंग हो रही है, कहाँ पर सेलिंग आ रहा है, कौन से इसमें स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है। देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी के जो हेवी वेट स्टॉक्स रहते हैं ना दोस्तों, उसमें क्या होता रहता है, उसमें हेज हेज करके मूवमेंट किया मतलब इंडेक्स को ऊपर-नीचे करते रहते हैं, बड़े जो एचएनआईज़ है, जो बड़े प्लेयर्स हैं। तो हमको वो समझ में नहीं आता, जो ऑलमोस्ट जो निफ्टी के हेवी स्टॉक्स जो है, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई, एसबीआई है। हाँ, ऐसे थोड़े बहुत जो ब्लू चिप फ्रंटलाइन के जो स्टॉक्स हैं, जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, उसको वो क्या करते रहते हैं मतलब एक में बाइंग, एक में सेलिंग ऐसा कुछ करके इंडेक्स को क्या करते रहते हैं, नीचे-ऊपर करते रहते हैं, वॉलेटाइल करते रहते हैं। समझ में आया ना? तो देखिए हम लोग ये जो बायर्स है ना, एक जब कब उसको थोड़ा बहुत मोमेंट रहता है ना, तभी उसको देखिए ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक ₹100 से ऑलमोस्ट जो 176 का मोमेंट बना है। किस लिए बनाया देखिए, अब ऑलमोस्ट एक्सपायरी करीब है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं यार, थोड़ा ये तो 8,000 की बात मैंने बोल दिया। अगर वही वही हम जैसे लोगों को किस तरह से समझाया जाता है, आपको मैं यहाँ बताऊँगा। ये देखिए अ, बी स्पॉट जो चल रहा है निफ्टी का 26,400 है, ठीक है ना? जब ये इसके दिन मार्केट खुला, देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, निफ्टी 50 देखिए थोड़ा वीडियो को अंत तक देखिए, थोड़ा आप इसमें जानकारी थोड़ा बहुत मिल सकती है, ऐसा मेरा सोचना है, ठीक है ना? अब ये देखिए 24 तारीख की ही बात ले लो। देखिए 24 तारीख से ऑलमोस्ट मार्केट डाउन ट्रेंड में है, चल रहा है, ठीक है? अब अब यहाँ से अब यहाँ से अब यहाँ से देखिए ये जो लेवल है मार्केट ऑलमोस्ट बुलिश की तरह अ, बताकर ऑलमोस्ट अभी जो है ना नीचे आ गया। तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर गैप अप खुलता ही चला गया। कब से 18 तारीख से गैप अप खुलता ही चला गया। जो बंदे है ना वो मंथ एंड का ही लो लो, वीकली ले लो, अगर कोई कुछ कॉल लेने के लिए चले गए, तो ओटीएम हो जाते हैं, आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं। हाँ, ठीक है ना? तो अगर सोचिए अगर इस टाइम पर जहाँ पर मैं बता रहा था आपको, एक देखिए वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। यहाँ से ये जो गिर रहा है ना, अगर यहाँ ये जो गैप अप खुलते चला गया, अगर कोई कॉल लेकर बैठा है, तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ से ये इस तरह से बुलिश दिखाते चले गए। ये यहाँ से अगर ये बंदा यहाँ पर कोई 26,200 का कॉल लेने के लिए गया, देखो क्या उसकी हालत हो गई होगी, ठीक है ना? ये देखिए कॉल की हालत क्या हो गई होगी, ठीक है? तो ये 27 जनवरी का है दोस्तों। अगर हम लोग अभी जो आ रहा है 30 दिसंबर का अगर हम इसको लेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट ₹21 पे चला है। वो कितना था? 24
तारीख को देखिए 136, 140 के करीब था, अब यहाँ पर आ गया। कोई बंदा सोचिए इस तरह से होता रहता है, तो प्रीमियम पूरा चला जाता है। इसीलिए किस तरह ट्रेंड है, मोमेंट है या नहीं, हाँ, स्ट्रेंथ है नहीं, ये सभी देख लेके काम करना पड़ता है। ऐसा करने जाकर ही हम जैसे रिटेलर्स लोग क्या करते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है ना? वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, आप सोचिए ऑलमोस्ट जब अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंडिंग है, मतलब नीचे गिर रहा है, वन साइड मार्केट गिर रहा है। इस टाइम पर, हाँ, इस टाइम पर वो भी कैसा रहता है, ऑलमोस्ट एक्सपायरी कितने दिन है, ठीक है? और ये जो है ना, अपन का जो जो भी प्रीमियम रहता है ना दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्रीमियम है ना, ये 30 दिसंबर का है। तो करीबन यहाँ पर ये कितने 23 दिसंबर से प्राइस जो था 140 के करीब था, करीबन यहाँ पर ये सेलर्स है ना, इसको ढकल दिया नीचे, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको क्या बताया गया, निफ्टी यहाँ पर खुल के बुलिश 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 ऐसा निकल कर चल, अब जो रिटेलर्स है ऑलमोस्ट वो आउट ऑफ द मनी का कॉल लेकर बैठते हैं। अब देखिए हालत क्या हो गई, 20 रुपए की हालत है। इसके लिए इसमें जितने दिन आप फॉर एग्जांपल 26,200 का बुलिश व्यू रख के हम बैठ गए, तो अब टाइम जैसा-जैसा चला जाएगा, उस तरह से प्रीमियम क्या होगा, इस तरह से देख सकते हैं आप, नीचे आएगा और ट्रेंड भी नीचे था मार्केट का, इस तरह से आ गया। ठीक है ना? अगर वही यहाँ पर कोई बंदा बैठा होगा, देखिए, यहीं पर बोल रहा हूँ मैं, 26,200 पर कोई बैठा होगा, तो भी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कोई डी शंकर, अब ये देखिए पुट पर, देखिए वही 24 तारीख पर जो प्रीमियम था करीबन ₹70 का था, आप देखिए 170 होगा। इसीलिए एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बगैर एनालाइज़ किए समझे हम क्या करते हैं, पूँजी कम लगती है, हम लोग खरीदने के लिए जाएँगे, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो 90% क्या 99% हम जैसे लोग आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें और मोमेंट के साथ एंट्री होना है, मोमेंट के साथ एग्ज़िट भी होना है और बेहतर है, मेरा सोचना है दोस्तों, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कम कम टाइम फ्रेम है, यानी 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट समय में ही इसको एनालाइज़ करके इसको एंट्री एग्ज़िट की सोचना है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी इसमें हम लोग क्या करना है, फॉलो करना है, स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, अगर हम काम कर रहे हैं तो। ठीक है? अगर नॉलेज नहीं है तो बेहतर है ऑब्ज़र्व करना है, मार्केट को समझना है और जो एक्सपर्ट्स हैं आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उनकी सलाह लेके आगे काम करना है। ठीक है ना? बगैर सोचे, बगैर समझे छोटा पूँजी देखिए छोटा पूँजी भी पूँजी ही है, मेहनत की कमाई है। हम लोग क्या करते हैं उसमें बगैर सोचे समझे इसमें कूद जाते हैं। कोई बोला, कोई टिप दे दिया, कोई मोबाइल में आ गया ऐसा बोल के तो हम लोग क्या करते हैं, फँस जाते हैं। तो क्या करना चाहिए यूजुअली अगर ट्रेंड है, समझिए आप अब 24 तारीख का ही बात लेंगे, 24 तारीख की बात। अभी आने वाला जो एक्सपायरी 30 तारीख है, आप एनालाइज़ करना है डेटा देखिए। मैं मेरा बताने का आप मकसद समझिए। देखिए इस तरह से हाँ, सिंस बिगिनिंग 9 बजे से टीसीआर कितना है देखिए 2.78 है, ठीक है ना? इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कौन-सा? कॉल पर, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है पुट पर। तो ये सब डाटा एनालाइज़ करके ही काम करना है। बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऐसे फ्री में जो डाटा देते रहते हैं, हाँ? आपका जो भी जहाँ पर भी आपका अकाउंट होगा वहाँ पर ये सब डाटा मिलते रहते हैं। वहाँ जाके एनालाइज़ करना बेहतर है, क्या चीज़ हो रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हर टाइम फ्रेम में मैं आपको 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, 15 मिनट में भी आपको ये डाटा मिलेगा, 30 मिनट में मिलेगा, क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है ना? आप देख सकते हैं शुरुआत में पुट में लॉन्ग बिल्डअप था, इसमें शॉर्ट बिल्डअप था। क्यों ऐसा हो रहा है? जैसा ही मार्केट खुला आप देखिए, जैसा ही 26 तारीख की बात बोल रहा हूँ दोस्तों, 26 की ही बात लो, जैसा मार्केट खुला, देखिए यहाँ पर, ये नीचे तो ऑलमोस्ट जो पुट साइड थे इसीलिए यहाँ पर बता रहा है ये पुट साइड पर, यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट बिल्डअप था, ये 11 बजे की बात है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर देखिए लॉन्ग बिल्डअप था, जैसा ही खुला लॉन्ग बिल्डअप क्यों? यहाँ से गिरना शुरू हो गया। तो अब हम चार्ट डाल के देखेंगे यही पुट की बात है। हाँ, यही दिसंबर वाली बात है। देखिए ये ₹70 से करीबन ये 70 चला गया, ₹100 चला गया। हाँ, देखिए दरमियानी कितना रिट्रेसमेंट होता रहता है। तो हम लोगों को ये जानकारी रहना चाहिए कि ये ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ से 106 से ऑलमोस्ट कितना आ गया 150 आ गया। तो ये कैंडल में कितने टाइम फ्रेम में हम लोग 5 मिनट में। अगर 3 मिनट में हम लोग हैं, तो आप देखिए 3 मिनट टाइम फ्रेम में, ये तो देखिए एक ही 3 मिनट कैंडल में इतना बड़ा कैंडल बन गया। तो इतना बड़ा टारगेट मिल गया। तो इमीडिएट क्या होगा नीचे आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पैनिक हो जाते हैं। ठीक है ना? इसीलिए स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए और जानकारी रख के काम करना चाहिए वरना इससे हम लोग बचना चाहिए, ठीक है ना? जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स है, आपके एक्सपर्ट्स हैं, उनसे ही सलाह-मशवरा लेके काम करना बेहतर है। वो बगैर करे हुए देखेंगे तो बहुत रिस्क होगा। तो मैं मेरा कहने का मकसद ये था कि देखिए जैसा ही मार्केट नीचे आने लगा, तो क्या हुआ ऑलमोस्ट पुट में ऑलमोस्ट रैली आनी शुरू हो गई। देखिए 100 से करीबन 150 के मोमेंट आया। इमीडिएट देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बड़ा टारगेट के लिए सोचते बढ़ते हैं। आएगा फ्रेंड्स देखिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वो भी बताता हूँ, कोई बंदा कोई बंदा यहाँ पर लिया है समझिए 26 तारीख के बाद। अगर यहाँ तक तो कोई बैठेगा नहीं, मैं भी बोलता हूँ। देखिए कितना मिला उसको करीबन ₹69 ₹70 मिला यानी 64 65% रिटर्न्स आप देखिए। तो अगर यहाँ तक तो कोई नहीं बैठेगा क्यों बोलो? इतना रिट्रेस हो रहा है, ये क्या होगा ऐसा? अगर स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको जानकारी है
तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ट्रेंड ऑलमोस्ट देखते रहना चाहिए। तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं, ये अगल-बगल में ही दिखेंगे, इधर निफ्टी दिखेगा, इसमें जो स्ट्राइक हम लोग काम कर रहे हैं, वो बाजू में ये दिखेगा। ये सब डाटा जैसा कि ये मैं बताया, ये डाटा चेक करके ऑप्शंस में क्या हो रहा है, इसमें ओआई क्या हो रहा है, हाँ, प्राइस रेंज कितना है, ये सब डाटा इधर दिखता रहता है दोस्तों, ठीक है ना? तो मेरा मकसद यही है कि बगैर सोचे-समझे, बगैर नॉलेज के इसमें काम करना बहुत रिस्क है, ठीक है ना? तो समझ कर, सोच कर जो काम जो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाए या ट्रेडिंग करने के लिए जाए, उसकी बगैर जानकारी के हम काम करने के लिए जाएँगे तो वो 90% जो गँवाते हैं ना, उसी में हम लगा बेहतर है देखिए मैं मेरा यही मकसद है दोस्तों, सवाल यही पैदा होता है कि ये मैं इसीलिए बताते रहता हूँ, ये सिर्फ़ लर्निंग पर्पज़ है, एजुकेशनल पर्पज़ है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। देखिए, ये सब कुछ डाटा देखना ज़रूरी रहता है, क्या कुछ हो रहा है और एक मैं बताने का यहाँ पर आपको कोशिश करूँगा, इंट्राडे बिल्डअप की तो हो गई। देखिए, इतना डाटा देखना पड़ता है, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, वाई चेन में और एक वीडियो बनाया था, अगर वीडियो नहीं देखे तो देखिए, वाई में क्या हो रहा है देखिए। देखिए यहाँ पर, कहाँ पर कॉल पर रेटिंग हो रही है, कहाँ पर पुट पर रेटिंग हो रही है, उस हिसाब से वो स्ट्राइक डालकर हम लोग उसको वही अगर आप अब देखिए अब 26,000 के करीब निफ्टी आ गया ठीक है ना? तो 26,000 का पुट्टी देखिए, देखिए कितना था मॉर्निंग में? वही 26 को, तो ₹25 से करीबन कितना चला गया? ₹50 करीब यहाँ पर, ठीक है ना? इस तरह से काम होता रहता है। मगर देखिए जो भी ट्रेंड है, वो ट्रेंड के हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं और इसमें ज़्यादा इसमें रुके तो देखिए होता है क्या होता है ये मतलब डिप्रिसिएशन होता है प्रीमियम। ये जो भी है ना, ये थोड़ा बहुत जानकारी रहने वाला है, ये मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ सकते हैं। कि कोई अगर नया सा बंदा है या कोई बोल दिया ये इतना ही इन्वेस्टमेंट है, ये डाल दो डबल होगा, ट्रिपल होगा, ऐसा बोलने वाले हम जैसे लोग बहुत हैं। ठीक है ना? इसीलिए कोई मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, रिकमेंडेशन दे रहा नहीं दोस्तों। बेहतर आप सोच कर, समझ कर इसमें काम करें तो ही इसमें हम लोग सर्वाइव हो सकते हैं, वरना देखिए मेहनत की कमाई रहती है, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है? तो मैं आशा कर रहा हूँ कि जो भी मैं समझाने की कोशिश की, मैं कुछ डरा रहा भी नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरे तजुर्बे में मैं क्या-क्या देखा हूँ, किस तरह से इसमें डाटा देखकर काम करना ज़रूरी है। ट्रेंड ट्रेंड रहा तो ही फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बताता हूँ देखिए पूरा साइडवेज़ है, ठीक है ना? 22 तारीख से ऑलमोस्ट 24 तारीख तक यहाँ पर ऑलमोस्ट मूवमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। हालाँकि ये ट्रेंडिंग है, ऊपर दिखा रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर देख सकते हैं। हुँ? तो अगर ये 22 तारीख को है, 22 तारीख कितनी क्या मंडे थी, तो ट्यूसडे को ही क्या था एक्सपायरी थी, ठीक है ना? 23 तारीख को। तो हम लोग 23 का भी देखेंगे डाटा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर, ठीक है? तो अगर ये पेंडिंग था तो 26 का कॉल इधर ऊपर चला आएगा, तो हम लोग 26 का कॉल भी देखेंगे यहाँ पर, 26 का कॉल डाल के देखेंगे, देखिए ये उतना नीचे आ गया, तो उस एक्सपायरी को वो काम कर गया। तो अभी जो दिसंबर एक्सपायरी में है, ये नीचे चला गया, क्यों? इधर फॉल आ गया, ठीक है ना? तो इस तरह से काम होता रहता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? मैं फिर से कह रहा हूँ मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये भी बता रहा हूँ लर्निंग पर्पज़ है, एजुकेशनल पर्पज़ है, ठीक है ना? तो मैं और एक वीडियो के साथ नए एक टॉपिक के साथ फिर मैं आने की कोशिश करूँगा, तब तक धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।